एक जमीन का टुकड़ा जो सिर्फ 0.2% दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हर वक्त दुनिया भर की हेडलाइंस में होता है। एक इलाका जहां बचपन पल भर में खत्म हो जाता है और जहां हर दिन बमबारी और जंग होती है। फिलिस्तीन, इसराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही ये लंबी और खतरनाक जंग सिर्फ आज या कुछ सालों पुरानी नहीं है, बल्कि ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब तीन बड़े मजहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत एक ही शहर के लिए लड़ने लगे, और उस शहर का नाम है जेरूसलम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ मजहबी है या इसके पीछे कुछ और राज छुपा है? आज हम इस कहानी को खोलकर समझेंगे, ऐतिहासिक, सियासी और मजहबी पहलुओं के साथ, सस्पेंस के साथ, लॉजिकल तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेरूसलम, एक शहर जिसे ये तीनों मजहब बहुत पवित्र मानते हैं। यहूदी मानते हैं कि उनके पैगंबर हजरत सुलेमान ने यहाँ पे मंदिर बनाया था। ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा को यहीं से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। और मुस्लिम मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसरा और मिराज के दौरान यहीं से आसमान का सफर किया था, जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। तो एक शहर, तीन मजहब और तीनों उसी जमीन पर अपना हक जताते हैं, और यहाँ से शुरू होती है टेंशन, जो आगे चलकर पूरी दुनिया की सियासत का हिस्सा बन गई। 11वीं सदी में यूरोप के एक ईसाई बादशाह ने एक बड़ा फतवा जारी किया, चलो जेरूसलम को मुसलमानों से छुड़ा लो, और इस मिशन को कहा गया क्रूसेड। यूरोप से हजारों ईसाई फाइटर्स निकले और मुसलमानों के कब्जे से जेरूसलम को छुड़ाने की कोशिश की। पहली क्रूसेड में वो कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1187 में जेरूसलम को वापस जीत लिया। क्रूसेड्स ने मजहब के नाम पे खून की नदियां बहा दी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया एक लंबा सुख शांति वाला दौर, जब ओटोमन एम्पायर ने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों को एक साथ रहने की इजाजत थी। एक दौर था जब ये तीनों धर्म के लोग सुख शांति से यहाँ रह रहे थे, लेकिन फिर आई ब्रिटिश एम्पायर और सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के लोग यहूदियों के खिलाफ हो गए और उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि यहूदी चाहते थे कि उन्हें एक जमीन मिलना चाहिए जिसे वो अपना होमलैंड कह सकें, और इस आइडिया को कहा गया जियोनिज्म। यहूदी लीडर्स ने जेरूसलम और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को अपना फ्यूचर होमलैंड डिक्लेयर करना शुरू किया। 1917 में ब्रिटिश ने बालफोर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें कहा गया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनाएंगे। यानी जिस जमीन पर पहले से अरब मुस्लिम रहते थे, वहां अब एक नया मुल्क बनाया जाने वाला था, जिसका नाम था इसराइल। 1948 में वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इसराइल के लिए और एक फिलिस्तीन के लिए। यहूदी तो खुश थे, उन्होंने इसराइल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अरब मुस्लिम कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर हुई अरब इसराइल वॉर। लाखों फिलिस्तीन के लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, जिसे वो नकबा यानी डिजास्टर कहते हैं। तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग चल रही है। आज भी गाजा और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के हिस्से हैं, लेकिन इसराइल ने कई हद तक इन पर कंट्रोल कर लिया है। गाजा में एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है हमास, जो इसराइल के खिलाफ लड़ता है। इसराइल इसे टेररिस्ट ग्रुप मानता है, जबकि कई मुस्लिम मुल्क इसे फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। रोज बमबारी होती है, मासूम लोग मरते हैं और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये लड़ाई सिर्फ मजहब की है? इसका जवाब है नहीं। ये लड़ाई मजहब के नाम पे शुरू हुई, लेकिन अब इसमें सियासत, पावर, ऑयल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शामिल है।
अमेरिका जैसे मुल्क इसराइल को हर तरह का सपोर्ट देते हैं, जबकि रशिया और कुछ मुस्लिम कंट्रीज फिलिस्तीन के साथ हैं। तो ये मामला सिर्फ अल्लाह, मंदिर और चर्च का नहीं रहा, अब ये एक ग्लोबल पॉलिटिकल चेस बोर्ड का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार हैं, दूसरी तरफ पत्थर फेंकते हुए बच्चे। एक तरफ सैटेलाइट्स और ड्रोन्स हैं, दूसरी तरफ एक माँ के आंसू। जेरूसलम अब भी रो रहा है और सवाल यह है, ये रोशनियों का शहर कब इंसानियत का शहर बनेगा? आपको क्या लगता है, इस लड़ाई का कोई हल है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी कहानी के साथ।